ये कहानी एक ऐसी हौलनाक जगह की है जिसे देखकर रूह कांप जाए। इस जगह को द हॉल कहा जाता है, जो दरअसल एक अमूदी जेल है। इस जेल की साख्त ऐसी है कि इसमें सैकड़ों मंजिलें यानी फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पर सिर्फ 2 कैदी रहते हैं। इस पूरी इमारत के बीचों बीच एक बड़ा चौकोर सुराख है, जिसके जरिए रोजाना एक बड़ा प्लेटफॉर्म ऊपर से नीचे का सफर करता है। इस पर दुनिया भर के लजीज तरीन खाने और मीठे सजे होते हैं। कानून यह है कि खाना पहले नंबर से शुरू होता है, जहां लोग अपनी मर्जी का सब कुछ खाते हैं। जैसे जैसे ये नीचे जाता है, खाना खत्म होना शुरू हो जाता है। निचली मंजिलों तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ खाली प्लेटें और गंदगी ही बाकी रह जाती है, जिसका मतलब यह है कि वहां रहने वाले लोग भूख से मर जाते हैं या फिर एक दूसरे को खाने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारा हीरो गोरिंग इस जेल में अपनी मर्जी से दाखिल होता है। इसका मकसद यहाँ 6 माह गुजार कर एक सर्टिफिकेट हासिल करना और अपनी सिगरेट नोशी की आदत को खत्म करना है। वो अपने साथ सिर्फ एक किताब डॉन क्विक्सोट लेकर आता है। जब गोरिंग की आंख खुलती है तो वो नंबर 48 पर होता है। इसका साथी एक बूढ़ा और चालाक शख्स ट्रीमागासी है, जो उसे इस जेल के बेरहम कवानीन समझाता है। वो उसे बताता है कि यहाँ सबसे अहम चीज ऊपर होना है, क्योंकि ऊपर वालों के पास खाना होता है और नीचे वाले सिर्फ हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। हर महीने कैदियों की मंजिलें बेतरतीबी से तब्दील कर दी जाती हैं, यानी जो आज ऊपर है वो कल सबसे नीचे भी जा सकता है। पहला महीना तो किसी तरह गुजर जाता है, लेकिन दूसरे महीने गोरिंग और ट्रीमागासी की मंजिल बदलकर 171 कर दी जाती है। ये एक डरावना ख्वाब था, क्योंकि यहाँ तक कभी खाने का एक दाना भी नहीं पहुंचा। ट्रीमागासी, जो पहले से जानता था कि भूख क्या करवा सकती है, गोरिंग को रस्सियों से जकड़ देता है। वो उसे बताता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे गोरिंग के जिस्म का थोड़ा थोड़ा गोश्त काट कर खाना पड़ेगा। यहाँ इंसानियत दम तोड़ती नजर आती है और दरिंदगी शुरू होती है। ऐन उस वक्त जब ट्रीमागासी चाकू उठाता है, मिहारो नामी एक औरत जो प्लेटफॉर्म पर सवार होकर अपने बच्चे को ढूंढने नीचे जा रही होती है, वहां पहुंच जाती है। वो ट्रीमागासी पर हमला करके उसे मार देती है और गोरिंग की जान बचाती है। गोरिंग भूख की शिद्दत में ट्रीमागासी का गोश्त खाने पर मजबूर हो जाता है, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन जाता है। वक्त गुजरता है और गोरिंग अब नंबर 33 पर पहुंचता है, जहां उसकी नई साथी अम्मोगिरी है। ये वही औरत है जिसने गोरिंग का जेल में आने से पहले इंटरव्यू लिया था। वो कैंसर की मरीजा है और उस निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। वो नीचे वालों को प्यार से समझाती है कि अगर हर कोई सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाना खाए तो खाना सबके लिए काफ़ी होगा, लेकिन लोग उसे गालियां देते हैं। गोरिंग को समझ आ जाती है कि यहाँ प्यार की ज़बान कोई नहीं समझता, यहाँ सिर्फ ताकत और खौफ की ज़बान चलती है। जब अम्मोगिरी को पता चलता है कि इस जेल में 200 नहीं बल्कि कहीं ज्यादा मंजिलें हैं और इसका लाया हुआ कुत्ता भी मार दिया गया है, तो वो मायूसी में खुदकुशी कर लेती है। गोरिंग अब पूरी तरह बदल चुका है। वो अब एक फलसफी नहीं बल्कि एक जंगजू बन चुका है। इसे एक नया साथी भारत मिलता है, जो एक मजबूत इंसान है। गोरिंग उसे कायल करता है कि उन्हें प्लेटफॉर्म पर सवार होकर खुद नीचे जाना होगा और ताकत के जोर पर खाना तकसीम करना होगा ताकि सब जिंदा रह सकें। उनका सफर शुरू होता है और वो हर मंजिल पर कैदियों को उनका हिस्सा देते हैं और जो ज्यादा खाने की कोशिश करता है उसे मारते हैं। उनका असल मिशन ये था कि एक खास मीठी डिश पना कोटा को बचाकर वापस 0 नंबर तक पहुंचाया जाए, ताकि इंतजामिया को यह पैगाम मिले कि निचली सतह पर भी नज्म ज़ब्त और इंसानियत कायम हो गई है। नीचे जाते हुए उन्हें एहसास होता है कि यह जहन्नुम बहुत गहरी है। मंजिलों की तादाद बढ़ते बढ़ते 333 तक पहुंच जाती है। इतने नीचे तक पहुंचते पहुंचते भारत शदीद जख्मी हो जाता है और दम तोड़ देता है। जब वो आखिरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक बिस्तर के नीचे छुपी हुई एक छोटी बच्ची मिलती है। ये वही बच्ची थी जिसे मिहारो ढूंढ रही थी। गोरिंग को एहसास होता है कि ये बच्ची ही असल पैगाम है। वो पना कोटा जो उन्होंने बचाया था, वो उस भूखी बच्ची को खिला देते हैं। कहानी का इख्तिताम इंतहाई गहरा और पुरस्रार है। गोरिंग को लगता है कि उसे इस बच्ची के साथ ऊपर जाना चाहिए, लेकिन उसके तखय्युल में ट्रीमागासी उसे कहता है कि पैगाम को किसी सवारी की ज़रूरत नहीं होती। गोरिंग प्लेटफॉर्म से उतरकर अंधेरों में गायब हो जाता है, जो उसकी कुर्बानी की अलामत है। वो बच्ची प्लेटफॉर्म पर बैठकर तेजी से ऊपर की तरफ यानी रोशनी की तरफ रवाना हो जाती है। वो बच्ची इस बात का सबूत है कि बदतरीन हालात लेकिन सवाल यह है कि क्या वो बच्ची वाकई मौजूद थी या फिर भूख और दहशत की वजह से ये गोरिंग का सिर्फ एक ख्याल था। मूवी का हर सीन एक नया सवाल छोड़ता है। अगर आप इस जगह होते तो क्या आप किसी और के लिए अपना खाना छोड़ते?
सिनेप्लेक्स एक्सप्लेन पर हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि उन सच्चाइयों से पर्दा उठाना है जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।